ऑलराइट, सो एप्पल अपने आईपैड्स के अंदर एग्जैक्ट वही वाले स्पेसिफिकेशन दे रहा है जो आपको एक मैकबुक में या मैक मिनी में देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ में मार्केट में एक बहुत तगड़ा इल्यूजन चल रहा है कि जो काम आपके मैक कर सकता है 2026 में, वो सारे काम आप एक आईपैड पर भी कर सकते हो। बट वेट, ये प्रॉपर रियलिटी नहीं है। एंड आज के इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही वाला ट्रैप आपका ब्रेक करने वाला हूं, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो आईपैड आज भी कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपने कंफ्यूजन में अपना हार्ड अर्न मनी अभी कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, देन ये वाली वीडियो लिटरली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो सारी चीजें आपको प्रॉपरली डिटेल के साथ में बताऊंगा। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कैनवा प्रो लेना हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, फिल करके आज ही ले लेना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज वो है आपकी सॉफ्टवेयर फ्रीडम, यानी कि द ओएस ट्रैप। अभी जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैक के अंदर आपको मैक ओएस मिलता है एंड आईपैड के अंदर आपको आईपैड ओएस मिलता है। एंड जितने भी मैक मिनी है, मैकबुक्स हैं, उनके अंदर जो मैक ओएस है वो एक्चुअल में एक ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब अगर आपको कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो उसके ऐप स्टोर में नहीं है, तो आप नॉर्मली इंटरनेट पे सर्च करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस वाले सॉफ्टवेयर का DMG फाइल डाउनलोड करके उसे अपने आईपैड में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आईपैड ओएस के अंदर ऐसा नहीं है। आपको जो भी एप्लीकेशन अपने आईपैड में इंस्टॉल करनी है, वो एप्लीकेशन मैंडेटरी है कि वो एप्पल के स्टोर में होनी चाहिए, यानी कि आपके आईपैड स्टोर में होनी चाहिए। और अगर नहीं भी है तो सफारी में जाके बुकमार्क बना के आपको यूज करना पड़ता है। बट इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका ऐप स्टोर के अलावा कहीं से नहीं है। और इसी की वजह से जितने भी डेवलपर्स हैं या जितने भी कोडर्स हैं जो कोडिंग करते हैं या फिर कोई ऐसा काम जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, वो आप अपने आईपैड में आज भी प्रॉपरली नहीं कर सकते, क्योंकि मैक के अंदर आप प्रॉपरली नेटिव टर्मिनल को ओपन करके या फिर गो लैंग्वेज कंपाइलर को यूज करके इजीली डेवलपमेंट भी कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल ऐप यूज करना चाहते हो, जैसे कि डॉकर हो गया, मैकेनिकल लाइंस की बात करूं तो विजुअल मशीन वाली जितनी भी एप्लीकेशन हो गई जो कि प्रॉपरली इंडस्ट्री ग्रेड एप्लीकेशन है, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप DMG डाउनलोड करके अपने मैकओएस में इजीली चला सकते हो। वो सारे काम आप आज भी अपने आईपैड के अंदर नहीं कर सकते, जब तक कि एप्पल उसका सपोर्ट आपको आईपैड के अंदर नहीं देता। एंड मेरे अकॉर्डिंग देगा भी नहीं, क्योंकि जितने भी IT टूल्स है ना, उसका डेवलपमेंट अभी आईपैड के लिए है ही नहीं। तो जितने भी प्रोफेशनल वाले काम हैं, कोडिंग, डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, जितने भी काम है, वो काम आपके आईपैड के अंदर आज भी नहीं हो सकते। उसका ऑल्टरनेट आप ढूंढ सकते हो, बट वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो वहां पर आपको मैक की ही जरूरत पड़ेगी। एंड मेरे अकॉर्डिंग उस केस में आपको इन्वेस्ट ही एक मैक में करना चाहिए। ओके, दूसरी चीज आते हैं एप्पल के उस ट्रैप के बारे में जहां पर एप्पल खुद कहता है कि हमारे जितने भी नेटिव एप्स डेस्कटॉप लेवल के हैं, वो सारे ऐप आपके आईपैड में भी मिलते हैं। बट क्या सच में आईपैड के अंदर वो प्रॉपर डेस्कटॉप वाला फील आपको मिलता है? तो देखो, एप्पल कहता है कि आईपैड पर जितने भी डेस्कटॉप क्लास ऐप हैं, वो प्रॉपरली वही वाला आपको फील आईपैड में ही मिलता है जैसा कि आपको डेस्कटॉप में मिलता है। बट अगर आप FCP को, यानी कि फाइनल कट प्रो को अगर डेस्कटॉप पे देखोगे एंड उसी फाइनल कट प्रो को अगर आप आईपैड पे देखोगे, तो आपको एक डिजास्टर चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कुछ लिमिटेड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। फुल्ली फंक्शनल वो डेस्कटॉप वर्जन में ही होता है। हालांकि 85 से 90% काम आप उस पर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन लाइन में काम करना है, वहां पर आपको मैक की जरूरत ही पड़ेगी। और एक एप्लीकेशन का नाम आपने सुना होगा, फिग्मा। ये आईपैड पर ना सिर्फ फाइल को व्यू करने के काम आता है, ना कि हैवी डिजाइन करने के काम आता है। और अगर एडोबे लाइटरूम की बात करूं तो मैक के अंदर आपको प्रॉपरली XY कंपर्शन टूल्स एंड बाकी सारी लोकल आर्काइविंग सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन आईपैड के अंदर लाइटरूम का ना आपको मोबाइल वर्जन मिलता है, मतलब मोबाइल वाला वर्जन ही बड़ी स्क्रीन पर मिलता है। एंड यही चीज एक सबसे बड़ा गैप क्रिएट करती है जब आपको प्रॉपरली प्रोफेशनल काम करना हो या फिर एक क्रिएटर वाले काम करने हो। क्योंकि एज अ फुल टाइम आईपैड क्रिएटर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैकएंड में प्रोसेस होती हैं, जिनके लिए मेरे पास ये मैक मिनी M2 है, मैं उस पे ही प्रोसेस कर पाता हूँ। वहां पर मैं अपने आईपैड को यूज नहीं कर सकता। एंड ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अगर फाइल मैनेजमेंट का भी सिस्टम अगर आप देखो तो मैक के अंदर ज्यादा प्रॉपरली है और एडवांसली हो जाता है। आईपैड के अंदर अभी भी आपको जो फाइल ऐप है वो आपको आईफोन वाला ही मिलता है, क्योंकि मैक के अंदर आपको फाइंडर मिलता है एंड एप्पल के अंदर आपको फाइल्स मिलता है। अब फाइल्स आपको आईफोन के अंदर ही मिलता है, लेकिन फाइंडर आपको आईपैड और आईफोन्स दोनों में ही नहीं मिलता। एंड ये फाइंडर एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे कि विंडोज का फाइल मैनेजमेंट काम करता है। एंड यही वो चीज है जिसके लिए मुझे अभी भी अपना मैक यूज करना पड़ता है, अपने डेटा को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनली, कि कौन सी चीज एडिटिंग में है, कहाँ किसका बैकअप बनाना है। तो उसके लिए अभी भी मैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं हार्डवेयर लिमिटेशंस एंड मल्टीटास्किंग पे। तो मैकबुक के अंदर नेटिवली आप हाई रेजोल्यूशन वाले कई सारे मॉनिटर एक साथ में अटैच करके काम कर सकते हो। एंड अगर आप प्रॉपर एक
स्टूडियो सेटअप बनाना चाहते हो तो वहाँ आईपैड की एम चिप्स होने के बावजूद भी आप ढंग से सिर्फ एक सिंगल एक्सटर्नल डिस्प्ले को ही सपोर्ट करवा सकते हो। मतलब आपकी जो एक्सटर्नल डिस्प्ले होगी वो आईपैड के साथ में ही सिंक रहेगी एंड वो सारे काम जो आपकी आईपैड की स्क्रीन पर होते हैं वही आपकी दूसरी स्क्रीन पर हो सकते हैं। लेकिन मैकबुक के अंदर आप इजीली वर्क स्पेस को भी स्वाइप अप कर सकते हो अपनी 3 उंगली की हेल्प से, तो आपको डिफरेंट तरीके के वर्क स्पेसेस मिल जाते हैं। हालांकि वो चीज आप आईपैड में स्टेज मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मैक के अंदर वो चीज प्रॉपरली वर्क करती है एंड डिफरेंट वर्क स्पेस आपको मिल जाता है। हालांकि आईपैड के अंदर जो स्टेज मैनेजर है उसको भी यूज करके आप इन्हीं वर्क स्पेसेस को स्वाइप अप कर सकते हो, लेकिन आईपैड के अंदर जो थर्मल थ्रॉटलिंग का फीचर है जो आपके आईपैड को पिघलने से बचाता है, उसकी वजह से अगर आपके स्टेज मैनेजर में एक से ज्यादा ऐप ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा हैवी लोड ले रही हैं, तो वहां पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो ब्रेक होने लगता है। फिर चाहे आपके पास आईपैड M1, M2, M3 वाला हो, वहां पर जो लैग है वो आपको नोटिस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये चीज मैक में काफी ज्यादा एफिशिएंट वे में होती है, क्योंकि मैक का प्रोसेसर जब हीट होता है तो उसको बचाने के लिए वहां पर फैन और थर्मल पेस्टिंग अप्लाई होती है और उसी की वजह से उसका जो थर्मल थ्रॉटलिंग है वो थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है एज कम्पेयर टू आईपैड। ओके, अगर आपका दिमाग अभी भी कंफ्यूजन में है एंड अगर आप ये डिसीजन ले चुके हो कि आईपैड तो कवाड़ा है, तो भाई नहीं, आईपैड कवाड़ा बिल्कुल भी नहीं है। बताता हूं कैसे। देखो, अगर आपको डेवलपमेंट नहीं करनी, कोडिंग नहीं करनी, या फिर आपको कोई ओपन सिस्टम एप्लीकेशन नहीं चाहिए जो कि आपकी आईटी से रिलेटेड हो, मशीन से रिलेटेड हो, या कोडिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर अगर आपको हैवी फाइल मैनेजमेंट करने के लिए फाइंडर की नीड नहीं है, या फिर नेटिवली मल्टीपल मॉनिटर्स आपको अटैच नहीं करने एंड आप सिंगल एक्सटर्नल मॉनिटर पे वर्क कर सकते हो, तो आपके लिए आईपैड भी अच्छा है एंड मैकबुक भी अच्छा है। आईपैड इसलिए अच्छा है क्योंकि वर्क स्टेशन पे तो आप काम कर ही रहे हो एंड अगर आप अपने वर्क स्टेशन से उठ के कहीं बाहर भी जाते हो तो वहां पर भी सेम एक्यूरेसी, सेम एफिशिएंसी के साथ में काम कर सकते हो। एंड एक और चीज, अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो 90% टच या फिर एप्पल पेंसिल की हेल्प से ही होने वाला है, जैसे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी डिजाइनर लोग हैं जो स्केच करते हैं या फिर डिजिटली पीडीएफ क्रिएट करते हैं या फिर पीडीएफ नोटेशंस करते हैं, एंड अगर आप लाइडर सेंसर भी यूज करना चाहते हो जैसे कि AR एप्लीकेशंस का यूज करना चाहते हो, या फिर अगर आप सेल्फ क्रिएटेड हो जैसे कि मैं हूं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर और मैं अपना आईपैड को ही यूज करता हूं कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एंड सारी मैनेज करने के लिए, तो फिर आपके लिए आईपैड एक बेटर चॉइस है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के काफी सारे ऑप्शन आपको आईपैड के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉपरली मैंने जीरो से लेके अपलोड तक का स्टेप बाय स्टेप बता रखा है आईपैड ऑन दाविंची की इस वाली सीरीज में, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इस चैनल पे आपको काफी सारी वीडियो आईपैड से रिलेटेड मिल जाएंगी एंड उन सारी चीजों को मैं अपने आईपैड पे ही करता हूँ। तो अगर आपको एज ए क्रिएटर या फिर डिजाइनर कोई मशीन लेनी है तो आईपैड आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट आपको मैकबुक में नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप यहां तक आ गए हो एंड मैं इस वीडियो को कंक्लूड करके बताऊं एंड ऑनेस्टी के साथ में बताऊं, तो देखो सिंपल चीज है, अगर आप प्रॉपरली कंप्यूटर का यूज करना चाहते हो या फिर एक लैपटॉप प्रेफर कर रहे हो या फिर कोई भी काम ऐसा है जो प्रोफेशनली करना चाहते हो, स्टार्टअप भी करना चाहते हो, तो भाई ध्यान रखना पहली प्रेफरेंस आपकी मैकबुक की होनी चाहिए, यानी कि एक डेस्कटॉप की ही होनी चाहिए। और अगर आप आईपैड भी देख रहे हो देन एक चीज याद रखना, आईपैड तगड़े जरूर है, पावरफुल जरूर है, लेकिन अभी भी एक सॉलिड सेकेंडरी डिवाइस में ही काउंट होता है, वो कभी भी आपका प्राइमरी डिवाइस नहीं बन सकता जैसे कि आपका मैक है। क्योंकि मैंने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो अपने आईपैड से किया था, जस्ट बिकॉज मेरा बजट काफी ज्यादा कम था और मुझे कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करना था एंड मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं एक अच्छा डेस्कटॉप ले सकूं, विंडोज पीसी भी ले सकूं, तो मैंने मजबूरन आके आईपैड पे ही स्टार्ट किया था। एंड उसी की वजह से मेरी जो हैबिट है वो आईपैड कंटेंट क्रिएशन पे शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ काम ऐसे आज भी हैं जिसके लिए मैंने ये मैक मिनी M2 ले रखा है, तो वो काम सारे उसी पर होते हैं। तो अगर आप अपने लिए प्राइमरी चॉइस पूछना चाहते हो तो उसके लिए हमेशा आप अपनी प्रेफरेंस मैकबुक पर ही रखना, यानी कि कोई भी डेस्कटॉप मशीन पर रखना। आईपैड आपके लिए सेकेंडरी चॉइस ही होना चाहिए। सो ऑलराइट गाइस, टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। होप करता हूं आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उस दोस्त के साथ में जो अभी भी अपने हार्ड अर्न मनी को बचा के रखा हुआ है एंड इस कंफ्यूजन में है कि मुझे अपनी स्टार्टअप करने के लिए या फिर मुझे अपनी क्रिएशन करने के लिए कौन सी मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चल सके और उसे रिग्रेट ना हो। बाकी जिस किसी यूजर को कैनवा प्रो का एक्सेस लेना हो वो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करके आज ही ले सकता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।